वेरिएबल के तीन स्कोप होते हैं, लोकल होता है, ग्लोबल होता है, नॉन लोकल होता है। लोकल के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि लोकल वेरिएबल्स आर एक्सेसिबल ओनली इन दोज ब्लॉक्स इन विच दे आर एक्चुअली डिक्लेयर्ड, जहां पर वो डिक्लेयर होते हैं हम वहीं पर ही उनको एक्सेस कर पाते हैं। उसके बाद मैंने ग्लोबल स्कोप आपसे डिस्कस किया था। तो ग्लोबल स्कोप में मैंने आपको जो बात बताया था वो ये बताया था कि ग्लोबल स्कोप वाले जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक्सेसिबल एवरीवेयर। वंस यू डिक्लेयर्ड, एक बार आपने डिक्लेयर करा तो आप अपने प्रोग्राम में, पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट द प्रोग्राम, वो चाहे फंक्शनल ब्लॉक है चाहे मेन प्रोग्राम है, कितने भी फंक्शंस आपने बनाए, तो यू आर एबल टू यूज ग्लोबल, यू आर एबल टू एक्सेस ग्लोबल वेरिएबल एनीवेयर विद इन द प्रोग्राम। आप कहीं पर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसका एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको बताया था, दिस वन, ये हमने ये ग्लोबल वेरिएबल बनाया, हमने इसको शो के अंदर भी एक्सेस किया है और हम इसको एक्सेस कर पा रहे मेन प्रोग्राम के अंदर भी। ये बात मैंने आपसे डिस्कस की थी। नॉन लोकल वेरिएबल मैंने आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ये कहा था कि नॉन लोकल वेरिएबल बताने के लिए मुझे नेस्टेड फंक्शन पढ़ाने की रिक्वायरमेंट होगी। तो आज नॉन लोकल वेरिएबल ही मैं आपसे डिस्कस करूंगा, नॉन लोकल वेरिएबल स्कोप आपसे डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा नेस्टेड फंक्शन। उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूं नेस्टेड फंक्शन। ये रहे नेस्टेड फंक्शन। ओके, कम टू द नेस्टेड फंक्शन। नेस्टेड फंक्शन पर आते हैं। ये देखिए इसका डेफिनेशन गिवन है नेस्टेड फंक्शन का। इट इज अ फंक्शन दैट डिफाइन इनसाइड द स्कोप ऑफ अनदर फंक्शन। इट इज समटाइम आल्सो नोन एज इनर फंक्शन। एक फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं, दूसरे फंक्शन के स्कोप के अंदर डिफाइन करते हैं, तो दैट बिकम्स नेस्टेड फंक्शन, और इसको हम इनर फंक्शन भी कहते हैं। हमने इफ स्टेटमेंट पढ़ा है तो उसमें हमने नेस्टेड इफ भी पढ़ा है। इफ के अंदर इफ जो होता है वो नेस्टेड इफ होता है, फॉर लूप के अंदर जो फॉर लूप होता है वो नेस्टेड फॉर लूप होता है। ये सभी चीजें हमने पढ़ी हैं। ऐसे ही मैंने आपको नेस्टेड कॉलिंग भी बताई थी। एक कॉलिंग स्टेटमेंट के अंदर अगर आप दूसरा कॉलिंग स्टेटमेंट, फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट रख लेते हैं तो वो नेस्टेड कॉलिंग वहां से हो जाता है। यहां पर मैं आपको नेस्टेड फंक्शन बता रहा हूं। नेस्टेड फंक्शन में क्या होता है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के स्कोप में अगर आपने डिफाइन किया तो दैट बिकम्स नेस्टेड फंक्शन। ये एग्जांपल देखिए बेटा, हमारे पास एक ये आउटर फंक्शन है जिसका नाम मैंने आउटर फन दिया है। एक हमारे पास ये इनर फंक्शन है जिसका नाम मैंने इनर फन दिया है। ये देखिए इधर मैंने यहाँ ब्लॉक्स बनाए हुए हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये आपको क्लियर कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन है, ये जो 3 लाइन्स है, ये इनर फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और ये जो बाहर वाले ये 1 2 ये जितना भी ब्लॉक है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा बॉडी आउटर फंक्शन का है, और ये हमारे पास मेन प्रोग्राम है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फंक्शन को अगर दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो हम उसको नेस्टेड फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन को अगर हम देखें तो आउटर फंक्शन के अंदर हमारे पास एक वेरिएबल ए है, उसका इनिशियल वैल्यू हमने 10 ले लिया। उसके अंदर एक हमने इनर फंक्शन बनाया बेटा जी, ये इनर फंक्शन बनाया, इसमें बी का एक वेरिएबल लिया बी। जो ए वेरिएबल है, जो आउटर फंक्शन के अंदर ए वेरिएबल है, इट इज लोकल टू आउटर फंक्शन। इनर फंक्शन के अंदर जो बी वेरिएबल है दैट इज लोकल टू द इनर फंक्शन। तो बी की वैल्यू हमने इनर फंक्शन के स्कोप में ही, बी का वैल्यू जो है वो इनर फंक्शन के स्कोप में ही हमने प्रिंट करा लिया है, और ए का वैल्यू जो हमने प्रिंट कराया वो आउटर फंक्शन के स्कोप में ए का वैल्यू प्रिंट कराया, और साथ ही हमने इनर फंक्शन को उसके अंदर कॉल किया। इनर फंक्शन को हमने किसके अंदर कॉल किया, आउटर फंक्शन के अंदर। फिर हमारे पास ये मेन प्रोग्राम है, यहां पर सी का वैल्यू 30 है, एक वेरिएबल लेट किया, फिर हमने आउटर फंक्शन को कॉल किया, सिर्फ आउटर फंक्शन को, क्योंकि आउटर फंक्शन ने इनर फंक्शन को तो अपने बॉडी में कॉल किया ही हुआ है, और हमने सी को प्रिंट करा लिया। आफ्टर दैट वी जस्ट प्रिंट सी। हमने क्या किया बेटा, सी को प्रिंट कराया। अब यहां पर जो अंडरस्टैंड करने वाली बात है, ये आउटपुट क्या रिसीव हुआ हमें, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 एंड c इक्वल टू 30। कैसे रिसीव हुआ, देखिए सी का मेन प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन शुरू होता है, सी का वैल्यू इनिशियली 30 है, उसके बाद आपने आउटर फन को कॉल किया, आउटर फन कॉल हुआ तो कंट्रोल किसके पास गया, आउटर फंक्शन के पास। वट इज रिटन इनसाइड आउटर फन, आउटर फन के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगे। क्या लिखा हुआ है साहब आउटर फन के अंदर, आउटर फन के अंदर क्या लिखा हुआ है, आउटर फन के अंदर लिखा हुआ है एक वेरिएबल ए डिक्लेयर हुआ है, उसके अंदर एक फंक्शन डिफाइन हुआ है बी, उसके बाद ए की वैल्यू प्रिंट हुई है और इनर फन कॉल हुआ है। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि आउटर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो उसके अंदर सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुए वन आफ्टर अनदर। तो प्रिंटिंग स्टेटमेंट ये सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हो तो ये एग्जीक्यूट हुआ। तो ए इक्वल टू 10 क्या प्रिंट कर दिया इसने स्क्रीन पर, ए इक्वल्स टू 10।
उसके बाद इसने कॉल किया इनर फंक्शन को, इसने कॉल किया इनर फंक्शन को। तो इनर फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, b इक्वल्स टू 20 एंड b गेट प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। तो b इक्वल टू 20 प्रिंट हो गया, और उसके बाद c इक्वल टू 30 किस स्टेटमेंट ने प्रिंट करा, इस स्टेटमेंट ने प्रिंट किया, c इक्वल्स टू c, ये जो मेन प्रोग्राम के अंदर लिखा हुआ है। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नेस्टेड फंक्शन। ये नेस्टेड फंक्शन का एक एग्जांपल है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। इसको मैं आपको एग्जीक्यूट कराकर बताता हूं। ये देखिए, अभी एक सेकंड बस, मैं बस ये फंक्शन ओपन कर लेता हूं। nested1, name of function is nested1, nested1, nested1 ये रहा फंक्शन, और इसको मैंने इधर कर दिया, रन मॉड्यूल। ये देखिए साहब, शेयर कर देता हूं स्क्रीन से आपको, शेयर कंटेंट, तो मुझे शेयर करनी है स्क्रीन। ओके, सभी को स्क्रीन शेयर हो रहा है? सभी लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन को? हेलो, यस सर। ठीक, थैंक यू बेटा। तो देखिए ये फंक्शन लिखा हुआ है, ये फंक्शन लिखा हुआ है मैंने इधर, और इसको मैंने एग्जीक्यूट करा, a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20 और c इक्वल टू 30, ये हमारे पास रिजल्ट आया। तो ये एक नेस्टेड फंक्शन हुआ। आउटर फंक्शन आउटर फन, इनर फंक्शन है इनर फन। ठीक है सर। इसके बाद आते हैं वापस अपने जो हमारे पास है इसमें। अब हमारे पास आता है नॉन लोकल वेरिएबल स्कोप पढ़ने के लिए। नॉन लोकल वेरिएबल्स से नॉन लोकल स्कोप। देखिए जी, these वेरिएबल आर यूज्ड इन नेस्टेड फंक्शन whose scope is not defined, उनका कोई स्कोप डिफाइंड नहीं है। दिस मीन्स द वेरिएबल नाइदर इन लोकल स्कोप नॉर इन ग्लोबल स्कोप, ना तो वो लोकल स्कोप में है ना वो ग्लोबल स्कोप में है, वो नेस्टेड फंक्शन के अंदर ही वो एक्सेस होंगे। ये देखें, ये वही मैंने जो आपको प्रोग्राम पहले बताया उसी को मैंने इधर मेंशन किया है। एक डेफिनेशन, ये आउटर फंक्शन बनाया बेटा, और ये उसके अंदर बनाया इनर फंक्शन। बस यहां पर एक छोटा सा काम मैंने ये किया कि आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन दोनों के अंदर वेरिएबल का नेम सेम ले लिया। दोनों के अंदर मतलब आउटर फंक्शन वाला वेरिएबल जो है ना, वो मैं इनर फंक्शन के अंदर यूज कर रहा हूं। आप ऐसे मानिए कि आउटर फंक्शन वाला जो वेरिएबल है विच इज a इक्वल टू 10, उसे मैं इनर फंक्शन के अंदर कॉल कर रहा हूं। उसे कॉल करने के लिए मुझे नॉन लोकल a, ये बात मेंशन करनी पड़ेगी यहां पर। नॉन लोकल a, ये मुझे मेंशन करना पड़ेगा, नॉन लोकल a। ओके, ये मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा, नॉन लोकल a, नॉन लोकल a, ये मुझे यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने बेटा जी लिखा नॉन लोकल a, तो नाउ इनर फंक्शन इज एबल टू एक्सेस द वेरिएबल विच इज प्रेजेंट इन द आउटर फंक्शन। जो आउटर फंक्शन के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है, अब वो उनको एक्सेस कर लेगा। अगर हम नॉन लोकल a ना लिखते, तो जैसे हम ये लिखते ना a इक्वल टू 20, तो उसे वो क्या मानता, उसे एक वो फ्रेश वेरिएबल मानता, वो एक अलग वेरिएबल मानता। जैसे हम पढ़कर आए जहां पर हमने b को यूज किया था, देखिए इससे पहले वाले में जहां हमने b इक्वल टू 20 लिखा था, तो इट इज द लोकल वेरिएबल विच इज लोकल टू द इनर फंक्शन। ये किसके करस्पॉन्डिंग है, ये इनर फंक्शन का लोकल वेरिएबल है। और अब जो हम करना चाह रहे हैं, हम इनर फंक्शन के अंदर आउटर फंक्शन वाला वेरिएबल यूज करना चाह रहे हैं। तो whenever you want to use the variable which is present in the outer function inside the inner function, मतलब बाहर वाले फंक्शन को का जो वेरिएबल है वो अंदर वाले फंक्शन के अंदर आप यूज करना चाहते हैं, तो you have to specify this particular statement non-local, then you have to put the name of the variable that you want to access from outer function to the inner function. उस आपको नॉन लोकल लिखना पड़ेगा, और उस वेरिएबल का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा, उस वेरिएबल का नाम आपको मेंशन करना पड़ेगा जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, किससे, आउटर फंक्शन से।
यही नॉन लोकल, इसी को ही नॉन लोकल वेरिएबल या नॉन लोकल स्कोप हम बोलते हैं, वेरिएबल का नॉन लोकल स्कोप बोलते हैं। whenever we want to access the variable which is present inside the outer function, inside the local scope of the outer function के local scope में जो भी variable present है उसे inner function के अंदर आपको अगर यूज करना है तो you have to specify non local keyword लिखना पड़ेगा, और वो उसका जो स्कोप है वो क्या बना देगा, नॉन लोकल स्कोप बना देगा बेटा जी। और अब हम क्या करेंगे, उस आउटर वाले वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं, किसके अंदर, इनर फंक्शन के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सबको मेरी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया बेटा जी? यस सर। ठीक, मैं आज बच्चे हैं नहीं हमारे पास, पहले तो थे 4 5 6, अब नहीं है, क्या हुआ, डिस्कनेक्ट हो गए या मतलब एक्सप्लेनेशन आज ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा आप लोगों को? क्यों अर्चित, समझ में आ रहा बेटे? यस सर, आ रहा है। अच्छा, ठीक 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 बेटा, चलिए। तो हमने एक्सेस कर लिया आउटर वाले ए को इनर वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है बेटा जी। और अब देखिए बेटा जी, ये फिर इनर फंक्शन को कॉल करा, फिर इसे प्रिंट करा स्टेटमेंट को, फिर मेन प्रोग्राम में आउटर फंक्शन को कॉल करा, सिर्फ आउटर फंक्शन को कॉल करा और कोई काम नहीं करा। आउटर फंक्शन को जब हमने कॉल करा तो पूरा बॉडी एग्जीक्यूट हुआ। तो उस बॉडी में क्या लिखा हुआ है, उस बॉडी में ये लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ, तो इनर फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ तो इनर फंक्शन के पास गए। इनर फंक्शन में क्या प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है, इनर ए की वैल्यू उसने कितनी प्रिंट कर दी, 20। आउटर ए का वैल्यू था 20, आउटर ए का वैल्यू कितना था बेटा, आउटर ए का वैल्यू था 20। जो आउटर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट था, ओ सॉरी, उस आउटर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट था उसका वैल्यू था इनिशियली 10, इनर फंक्शन के अंदर उसका वैल्यू हो गया 20। तो अब जो आउटर फंक्शन के स्कोप में ए को प्रिंट करेंगे तो भी वो क्या प्रिंट करेगा, 20 प्रिंट करेगा। देखिए मैंने ये एरो बना रखा है, ये जो आउटर फंक्शन से एरो इनर फंक्शन के अंदर आ रहा है, तो ये एरो इसी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम इस वाले वेरिएबल को यूटिलाइज कर रहे हैं इनर फंक्शन के अंदर। ठीक है साहब, अब देखिए मैं आपको इसको रन करा के बताता हूं। नॉन लोकल ओपन नॉन लोकल वेरिएबल का नाम है नॉन लोकल, ये देखिए रन कराते हैं, रन मॉड्यूल, रन मॉड्यूल, ये साहब एक मिनट बस एडजस्ट कर लो, अभी आपको नजर आता है। ठीक, अभी शेयर करता हूं बेटा स्क्रीन, शेयर कंटेंट स्क्रीन। ये देखिए साहब, ये हमारे पास आउटर फंक्शन हो गया, ये आउटर इसका नाम मैं यहाँ पर आउटर फन लिखूं, मैंने वहां पर आउटर फन लिखा हुआ है, या आउटर फन लिख देते हैं। इनर फन लिखा हुआ है तो इसको इनर फन कर दिया बेटा, यहाँ पर मैंने इनर फन कॉल कर लिया और यहाँ पर आ गया आउटर फन कॉल कर लिया मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम में आउटर फन कॉल हुआ तो इनर फन एग्जीक्यूट हुआ। यहाँ पर एक मैंने देखिए ये स्टेटमेंट एक्स्ट्रा लिख रखा है, ये अभी आपको समझाता हूं, पहले मैं इसे रन करा के दिखाता हूं जो ये है। ये देखिए, अब नीचे वाला कंसीडर करिए सिर्फ कि क्या रिजल्ट आया हमारे पास। ओहो गलत, इसे बाहर स्कोप में रखूंगा यहां पर। अब रन कराता हूं बेटा, रन मॉड्यूल, ये देखिए जी आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया इनर 20 आउटर 20। क्यों आया, आपने आउटर फंक्शन को कॉल करा, आउटर फंक्शन अपने डेफिनेशन में गया, अब अपने डेफिनेशन में गया तो वहां पर क्या कॉल हुआ है, इनर फंक्शन कॉल हुआ है, तो वो इनर फंक्शन के डेफिनेशन में गया, इनर फंक्शन के डेफिनेशन में गया तो ये प्रिंट हो रखा है इनर ए, और ए की वैल्यू
बेटा जी इस स्टेटमेंट ने कितनी कर दी 20, तो ये इसने a को 20 करा तो 20 प्रिंट हो गया, और इसने किस a को 20 प्रिंट करा, किस a को 20 करा है जो आउटर फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, क्योंकि नॉन लोकल स्कोप से हमने इसे कॉल कर लिया, तो नॉन लोकल स्कोप से जब भी हम कॉल करते हैं तो आउटर फंक्शन वाला फंक्शन वेरिएबल हमें कॉल होता है, आउटर फंक्शन वाला वेरिएबल हमें कॉल होता है। चलिए खैर साहब, ये आ गया रिजल्ट। अब मैं यहां पर आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं, इनर फंक्शन को कॉल करने से भी पहले मैंने यहां पर प्रिंट कराई वैल्यू किसकी बेटा, a इक्वल्स टू a, मैंने वैल्यू प्रिंट कराई, यानी कि ये जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ये वाला जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, इसके एग्जीक्यूट होने में इसका इनर फंक्शन का कोई रोल नहीं है, मतलब इनर फंक्शन नहीं, पहले ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इनर फंक्शन से पहले भी ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, यानी कि ये a की वैल्यू प्रिंट कर रहा है। तो देखें कितनी प्रिंट करेगा, रन करें, देखिए साहब वो 10 प्रिंट करेगा, आ गया 10 ही आया, देखिए 10 20 20। यहां पर इसने ये जो 10 वैल्यू प्रिंट करी है, देखिए हम कहां पर गए, आउटर फंक्शन के पास गए, आउटर फंक्शन की बॉडी में गए, आउटर फंक्शन की बॉडी में एक तो इनर फंक्शन लिखा हुआ है, ये एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वाला, एक आउटपुट स्टेटमेंट लिखा हुआ है ये वाला, और एक इनर फंक्शन कॉल हो रहा है। तो पहले वाला जब ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, तो जब तक इनर फंक्शन कॉल नहीं हुआ था, जब इनर फंक्शन कॉल नहीं हुआ था तो a की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी बेटा, उसने 10 ही प्रिंट कर दी। क्यों? क्योंकि जब तक इनर फंक्शन कॉल नहीं होगा, जब तक इनर फंक्शन के अंदर जितने भी स्टेटमेंट लिखे हुए हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और जब वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद इनर फंक्शन कॉल हुआ, इनर फंक्शन ने क्या काम करा, a की वैल्यू को 20 कर दिया, जो a 10 था उसे 20 कर दिया और उसे प्रिंट करा दिया। देखिए a की वैल्यू को 20 कर दिया, उसे प्रिंट करा दिया। अब a की वैल्यू 20 हो ही गई थी, तो इस स्टेटमेंट ने भी a की वैल्यू कितना प्रिंट कराया, 20 ही प्रिंट कराया। समझ में आ गई बेटे बात? आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई? तो मैं आपको यहां पर यह बात बताना चाहता हूं कि आउटर फंक्शन के अंदर जो भी वेरिएबल प्रेजेंट होता है उसे हम इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नॉन लोकल कीवर्ड। अगर आप नॉन लोकल कीवर्ड से उस वेरिएबल को फिर से स्पेसिफाई कर देंगे तो आउटर फंक्शन के वेरिएबल को एक्सेस कर लेंगे। देखिए मैं आपको फिर से अपने डॉक्यूमेंट की तरफ एक बार डॉक्यूमेंट को फिर से मैं शेयर कराता हूं बेटे। ये रहा डॉक्यूमेंट, मैंने बिल्कुल डायग्रामेटिक अप्रोच से आपको यहां पर समझाया हुआ है। ये देखिए ये जो एग्जांपल 13 में डेफिनेशन आउटर फंड लिखा हुआ है, तो a = 10 लिखा हुआ है, मैंने यहाँ एरो बना रखा है, वो इनर फंक्शन के अंदर आ रहा है एरो, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि a = 20, ये जो a = 20 कर रहा है ये आउटर वाले a को 20 कर रहा है। और कैसे एक्सेस कर पा रहा है, किसकी हेल्प से एक्सेस कर पा रहा है, नॉन लोकल की हेल्प से एक्सेस कर पा रहा है, नॉन लोकल की हेल्प से। चलिए एक चीज और इसमें मैं दिखाता हूं आपको। एक बार फिर से मैं प्रोग्रामिंग की स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा बेटा, एक बार और मैं आपको दिखाता हूं, एक बार फिर से प्रोग्रामिंग की स्क्रीन मैं आपसे शेयर करूंगा। शेयर कंटेंट, प्रोग्रामिंग स्क्रीन कहाँ है मेरी, ये रही, जस्ट अ सेकेंड, नॉन लोकल, अरे क्या आउटपुट। अब आता हूं मैं वापस, शेयर कंटेंट स्ट्रिंग स्क्रीन। सभी को नजर आ रही है ना स्क्रीन, आउटपुट की ये जो प्रोग्रामिंग वाला स्क्रीन नजर आ रहा है ना? अर्जित नजर आ रहा है आपको स्क्रीन? यस सर। दोनों? यस सर। ठीक ठीक, बस यही कंफर्म कर रहा था बेटे में। अब ये देखिए बेटा जी, इधर से आप, अगर मैंने यहां से नॉन लोकल हटा दिया, ये हटा दिया जी नॉन लोकल, ये हटा दिया नॉन लोकल। जब नॉन लोकल था तब तो ये आउटपुट आया a = 10 इनर 20 आउटर 20। अब मैंने नॉन लोकल हटा दिया, जैसे ही मैंने नॉन लोकल हटाया तो ये वाला a = 20 अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया है।
अब ये लोकल टू इनर फन हो गया है, अब इसका आउटर वेरिएबल कोई मतलब नहीं है। देखिए अब रन कराते हैं, क्या आउटपुट आता है देखें, ये देखिए साहब, अब क्या आउटपुट आया, अब आउटपुट आपके पास आया, अब आपके पास क्या आउटपुट आया बेटा, इन आपके पास आउटपुट आया ए इक्वल टू 10, वो तो ये आ गया ए इक्वल टू 10, बाहर वाला ए है, आउटर फन वाला ए है, ठीक है जी 10। फिर जब इनर फंक्शन कॉल किया तो इनर की वैल्यू कितनी प्रिंट कर दी 20, आउटर की वैल्यू प्रिंट करी, आउटर की वैल्यू कितनी प्रिंट करी 10 ही प्रिंट करी। क्यों करी, आप तो सोचे पहले वो 20 प्रिंट कर रहा था, पहले वो 20 इसलिए प्रिंट कर रहा था क्योंकि वो ए की वैल्यू 20 कर रहा था। अब आप कहेंगे कर तो ए की वैल्यू यहां पर भी 20 रहा है, लेकिन चेंज क्यों नहीं कर रहा, अब वो चेंज इसलिए नहीं कर रहा, ये ए को एक लोकल वेरिएबल मान रहा है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान रहा है किसका, इनर फंक्शन का। ये वेरिएबल आउटर फंक्शन का जब होगा जब यहां नॉन लोकल लिखा होगा, नॉन लोकल ए लिखा होगा, तब ये आउटर फंक्शन का वेरिएबल माना जाएगा, तब आउटपुट आएगा ये 10 20 20। इनर फंक्शन का किया हुआ चेंज वेरिएबल पर तभी एप्लीकेबल होगा जब आप उसको नॉन लोकल कीवर्ड से एक्सेस कर लेंगे। ये है आप नॉन लोकल की दास्तान। जो नॉन लोकल स्कोप है, ना वो ग्लोबल स्कोप है ना वो लोकल स्कोप है, नेस्टेड फंक्शन के अंदर काम करता है। whenever you want to access the variables which are present in the outer function inside the inner function, जो outer function के अंदर वेरिएबल प्रेजेंट है उन्हें जब कभी भी आप इनर फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहेंगे, जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे इनर फंक्शन के अंदर, तो जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे इनर फंक्शन के अंदर, जब भी आप एक्सेस करना चाहेंगे इनर फंक्शन के अंदर, तो आपको उनको नॉन लोकल कीवर्ड से एक्सेस करना होगा। तो उनका जो स्कोप है वो क्या बन जाएगा, नॉन लोकल स्कोप बन जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं बेटा जी, नेक्स्ट। देखिए एक्सप्लेनेशन भी मैंने इधर लिखा हुआ है। इन द अबव कोड देयर इज नेस्टेड फंक्शन इनर फन। We use non-local keyword to create non-local variable. The inner function is defined in the scope of another function, outer fun. If we change value of non-local variable, अगर हम non-local की variable की value change करते हैं, the changes is appear in the local variable of the outer function, that is variable declared in the outer function. अगर आप non-local scope से variable को access करते हैं, तो आप outer function वाला ही variable access कर रहे हैं और उसी के अंदर changes होंगे। अगला एग्जांपल जो मैंने आपको पहले अभी समझाया था, ए यहां पर है लोकल स्कोप आउटर फन के, ये ए आउटर फन का फंक्शन वेरिएबल है, यहां पर ये वाला ए इनर फन का है। तो देखिए जब आपने कॉल किया और यहां पर ये वाला ए जो है वो मेन प्रोग्राम का ए है। 3 ए वेरिएबल है यहां पर, 3 वेरिएबल है जिनका नाम ए है। जो फर्स्ट वेरिएबल है वो आउटर फन का लोकल है, सेकंड ए इनर फन का लोकल है, और तीसरा वाला ए का स्कोप कैसा, ग्लोबल स्कोप है, यानी कि वो मेन प्रोग्राम का वेरिएबल है। तो आप देखिए सब अपने अपने स्कोप में एक्सेसिबल है। इनर फंक्शन में ए की वैल्यू 200 प्रिंट हो रही है, आउटर फंक्शन में 100 प्रिंट हो रही है, और मेन में कितनी प्रिंट हो रही है 50। क्यों, 3 डिफरेंट वेरिएबल 3 डिफरेंट स्कोप में है और वो अपने अपने स्कोप के अंदर ही एक्सेस हो रहे हैं। हम किसी भी दूसरे वेरिएबल को, किसी भी दूसरे स्कोप के वेरिएबल को अपने किसी दूसरे फंक्शन के स्कोप में एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ये जो ए है ये आउटर फंक्शन के, देखो आउटर फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हुआ। ये वाला जो ए है ये इनर फंक्शन के अंदर ही एक्सेस हुआ, और ये वाला जो ए है ये किसके अंदर एक्सेस हुआ, मेन के अंदर एक्सेस हुआ। आगे आप लोगों को समझ में बात मेरा? अर्चित सर बस मैं और आप ही हैं सर इस वक्त। बाकी लोग कहाँ चले गए? सर सब पता नहीं सर, सब कह रहे हैं सर नेट कनेक्टिविटी नहीं आ रही। ओहो, नेट की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। यस सर। चलो कोई बात नहीं, आपकी तो कनेक्टिविटी ठीक है। आपका कौन सा नेटवर्क है? सर एयरटेल। एयरटेल। हो जाता है कई बार, आज संडे का दिन है, वैसे भी नेटवर्क का इशू हो जाता है कई बार। अब हो सकता है ट्रैफिक। चलिए इसमें क्या ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट है इंटरनेट स्पीड की? ये जो हम पढ़ रहे हैं ये वेबएक्स जो है,
सर पता नहीं सर, दीपांशु तो फिर आ गया दोबारा। दीपांशु बताएंगे, दीपांशु आ गए हैं वापस। हाँ जी दीपांशु जी। सर नेट कनेक्टिविटी थोड़ी बेकार हो गई थी एकदम से। हाँ, मैं कह रहा हूँ वही इशू आ रहा है शायद नेट की कनेक्टिविटी का, जो बाकी बच्चे भी अब नहीं है हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। ठीक है बेटा जी, आगे करते हैं काम। यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास पढ़ने के लिए है, द नेक्स्ट टॉपिक पाइथन फंक्शन आर्गुमेंट्स। अब मुझे आप लोग एक बात बताएं दोनों, मैं अर्चित और आपसे दोनों से बात ये पूछना चाह रहा हूं, जैसे अब मैं ये काम जो है यस सर। ये मैं आगे काम करा दूं या इसे नेक्स्ट मीटिंग में शेड्यूल कर लूं, बताओ। जैसे बच्चों के साथ नेट की प्रॉब्लम आ रही है। सर नेक्स्ट मीटिंग में शेड्यूल, नेक्स्ट मीटिंग में कर लीजिए, मैं इतने पुराने लेक्चर्स देख लूंगा। चलो वो बात आपकी हो गई। दीपांशु मैं सोच रहा हूं कि नेक्स्ट मीटिंग में नेक्स्ट मीटिंग शेड्यूल कर लेते हैं आगे का पढ़ने के लिए, और ये मैं पीडीएफ भी आपसे शेयर कर देता हूं और वीडियो भी आपसे शेयर कर देता हूं बेटा। अर्चित आप ही रह गए हैं शायद अभी तो नहीं। दीपांशु 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 हेलो यस सर। बेटे, मैं ये कह रहा हूं कि जैसे नेट का कनेक्टिविटी का इशू आ रहा है, तो ये जो है वो नेक्स्ट क्लास शेड्यूल कर लेते हैं, अभी आज इतना ही रहने देते हैं। मैं नहीं तो आगे ये पढ़ाना चाहता था पाइथन फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। बताएं आप, नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल कर दूं इसे? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्लास में शेड्यूल कर देते हैं। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम आगे पाइथन फंक्शन आर्गुमेंट्स, और थोड़ा सा और आगे का देख लेंगे बेटा। फिलहाल आज इतना ही रहने देते हैं। जो नेट का प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई बात